हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सारे डिमोनिक स्पाइडर को, जिन्हें यहाँ पर चिंगसा बहुत ही ज्यादा तेजी से खत्म कर रहे होते हैं। अब चिंगसा को ऐसे मूव्स देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो मार्क्स वाला बंदा कहने लगता है, सच में ये बंदा इतना यंग होने के भी इतना पावरफुल है। अगर ये मेरे रास्ते में नहीं आया होता तो फ्यूचर में बहुत ही कुछ अचीव कर लेता, लेकिन क्या करे, आज इससे पूरी तरह से खत्म होना ही होगा। ये कहकर वो तेजी से चिंगसा पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। जैसे ही वो चिंगसा पर अटैक करने वाला होता है, दूसरी तरफ एल्डर कहने लगता है, यंग मास्टर चाओ ध्यान से। उसकी बातें सुनकर हम देखते हैं चिंगसा ने उस बंदे का अटैक रोक लिया था और अपने रास्टी शॉट को क्लोन को बनाकर उससे पर काउंटर अटैक कर दिया। अटैक सीधा उस पर आ चला गया, जिससे उसका बॉडी वहां पर डिस्ट्रॉय होने लगता है। ये देखकर वो बंदा हैरान होकर कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो गया। फिर वो जल्दी जल्दी अपना बॉडी पूरा डिस्ट्रॉय करके अपना सोल अलग कर लेता है और कहता है, ठीक है, तुमने मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय की ना, तो अब मैं तुम्हारी बॉडी लूंगा। ये कहकर वो अपनी एनर्जी पूरी रिलीज करके चिंगसा की बॉडी के अंदर जाने लगता है। ये देखकर वो लेडी और एल्डर दोनों घबरा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो डायरेक्टली चिंगसा सी ऑफ कॉन्शियस के अंदर चला गया था, जो कि चिंगसा खुद चाहता था। सी ऑफ कॉन्शियस में पहुंचकर वो कहता है, सच में मानना पड़ेगा, बहुत ही पावरफुल सी ऑफ कॉन्शियस है। अगर मैं इसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेती तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन तभी एकदम से वहां पर डिमोनिक बेड एक्टिवेट हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। वो बंदा हैरान होकर कहता है, ये क्या भला है, लेकिन सोचने का टाइम मिलता है नहीं है। अटैक की वजह से उसका सोल तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरी तरफ चिंगसा अपनी आंखें खोलता है और कहता है, फिर से डिमोनिक गोल्डन बीट मेरा अपने अंदर अपेयर हुआ और इसका स्पीड देख के लग रहा था कि ये मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे जल्दी से इसे बड़े से छुटकारा पड़ना होगा, वरना मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए मुझे अपनी हॉली बॉडी को और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। एटलीस्ट 8 लेवल तक जाना होगा ताकि मैं इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर पाऊँ। ये कहकर वो अपनी रास्टी शॉट पकड़कर और उसे सारे डिमोनिक स्पाइडर को मारने लगता है, ताकि उनके ब्लड कोडले से जिन्होंने एब्सॉर्ब करके वो ब्रेक थ्रू कर पाया। वो लगातार डिमोनिक स्पाइडर पे अटैक करता जा रहा था, उसे पूरी तरह से खत्म कर जाता। और फिर चिंगसा उन लोगों से कहता है, तुम लोगों यहाँ पर खड़े क्यों हो, जल्दी वहां से निकल जाओ, क्या मरने का मन है। उसकी बातें सुनकर प्रिंसेस, एल्डर और बाकी लोग भागने लगता है। चिंगसा के पीछे पीछे चिंगसा उनके लिए रास्ते क्लियर करते जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही सारे स्पाइडर उन्हें घेर लेता है। एक बड़ा अटैक कर शिकार होता है और एक स्पाइडर सीधा प्रिंसेस पर अटैक कर देता है। उसकी मार्क टूट जाता है और वो पीछे गिर जाता है। डिमोनिक स्पाइडर उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी चिंगसा उस पर अटैक को स्पाइडर को कट डाउन कर प्रिंसेस को बचा लेता है। प्रिंसेस कहने लगता है, थैंक यू सीनियर। चिंगसा कहता है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ये डिमोनिक स्पाइडर बढ़ते ही जा रहा है, हम कितने भी मार लिए ये फिर आ जाता है। मैं तो तुम लोगों के लिए रास्ता क्लियर करता हूँ, तुम लोग जल्दी से चले जाओ वरना मारे जाओगे। ये क्या कि वो आगे बढ़ने लगता है। प्रिंसेस उसका हाथ पकड़कर की कोशिश करता है सीनियर कहकर, लेकिन वो उससे रोक नहीं पाती। चिंगसा की बातें सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर वहाँ पर कहने लगता है, मैं कभी सोचा नहीं कि इतने अच्छा इंसान इस दुनिया में अभी भी होंगे। फिर वो चिंगसा को थैंक यू सीनियर बोलते हुए प्रिंसेस को लेकर आगे बढ़ने लगता है। प्रिंसेस तो आंखों में आंसू आ जाता है और वो भी ना चाहते हुए चिंगसा को वहां पर अकेला छोड़कर एल्डर और बाकी लोगों के साथ चला जाता है। दूसरी तरफ चिंगसा लगातार सारे डिमोनिक मॉन्स्टर पर अटैक कर रहा था, डिमोनिक स्पाइडर को खत्म कर रहा था। उधर एल्डर, प्रिंसेस और बाकी लोग आगे बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ डिमोनिक मॉन्स्टर उन पर अटैक करने वाला होता है। तभी क्वीन शियो और चिंगसा को साथ स्लैश अटैक आके उन मॉन्स्टर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो तीनों आगे बढ़ते हुए पूछता है, क्या तुम लोग ठीक हो।
तभी क्वीन शियो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। गुस्से में अपने ऑरा रिलीज करके कहता है, याद रखना, अगर तुम लोगों की वजह से चेंगसा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जल्दी से किसी सेफ जगह पर जाओ और अपनी इंजरीज हील करो। इतना कहकर वो गुस्से में चली जाती है और दूसरी तरफ वो लोग उसी तरह करती है। फिर हम रो को देखते हैं जो क्वीन शियो और चेंगसा के साथ बहुत ही परेशान हो रहा था, क्योंकि चेंगसा अकेला उन सब मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था। चेंगसा लगातार मॉन्स्टर को मारते हुए उनके डिमोनिक क्रॉस और ऑब्जर्व कर रहा था। डिमोन लॉर्ड कहता है, मास्टर चेंगसा, हमें बाहर आने दीजिए, हम आपके लिए इन सब को खत्म कर देंगे। लेकिन चेंगसा कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और अपने पीक पर ले जाना है, इसलिए मुझे लगातार इन पर अटैक करके खत्म करना होगा। एक कहकर चेंगसा मौका का उससे मॉन्स्टर पर अटैक करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। डिमोन लॉर्ड सोचता है आखिर मास्टर चेंगसा कर क्या रहा है, और वो उनके लिए थोड़े परेशान हो जाता है। चेंगसा लगातार मॉन्स्टर मारते हुए उनके ब्लड कोर्स एब्सॉर्ब करता है। वो कहता है, मुझे ऐसा ही करना होगा ताकि अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से बढ़ाकर ब्रेक थ्रू कर पाऊं। वैसे भी मुझे जब भी ब्रेक थ्रू करना पड़ता है मुझे और ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होता है, कम से कम 200 से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। फिर वो फिर से मॉन्स्टर पर अटैक करता है और एक ही बैरियर में बहुत ही सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसे एक ही अटैक से बहुत ही सारे ब्लड कोर्स आ जाता है, जिन्हें वो अपने पाव पे उसके यूज करके एब्सॉर्ब करने लगता है। और गाइस, इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।